बकरी का एक थन छोटा रह गया, एक थन नॉर्मल है, एक थन के अंदर दूध खुश्क हो गया, दूसरे थन के अंदर दूध आ रहा है। बड़े जानवर के अंदर गाय भैंस या एक थन खुश्क हो गया या एक हिस्सा, अगला हिस्सा या पिछला हिस्सा या एक साइड वाला हिस्सा दूसरी साइड वाला नॉर्मल है। तो ये जानवरों में जो थनों के खुश्क होने के मसाइल आते हैं, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज किस तरह से करना है और देसी नुस्खा इस्तेमाल क्या है, आज की वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। हमारे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे और ज़्यादा लोग हमारी बात से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, थन खुश्क क्यों होते हैं? असल में ये एक साड़ू की ही किस्म है। अब साड़ू मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात क्या होता है कि दूध के अंदर से फुटकियाँ आना शुरू हो जाती हैं, दूध दही की तरह का आना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे खून आना शुरू हो जाता है दूध में से, या दूध का रंग जो है वो पिंक कलर का, गुलाबी रंग का हो जाता है। इसी के साथ नाड़ बन जाती है। अगर दूध में तब्दीली नहीं आई तो क्या होगा कि हवाना जो है वो सख्त हो गया, गर्म हो गया, जो थन हैं वो सख्त हो गए हैं। ये भी एक साड़ू की किस्म है। एक और किस्म जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसे जहरीला साड़ू, टॉक्सिक मैस्टाइटिस कहा जाता है, कोलीफॉर्म मैस्टाइटिस, जिसके अंदर थनों में से दूध की जगह से पीला पानी या सफेद रंग का पानी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये साड़ू की बहुत सारी इकसाम हैं। अब ये भी एक साड़ू की किस्म है जिसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, यानी कि ऐसा साड़ू, ऐसी मैस्टाइटिस जिसके अंदर अलामात नहीं आती। जानवर को वो साड़ू मुतासर तो कर रहा होता है लेकिन अलामात जाहिर नहीं होती। इसे हम कहेंगे सब क्लिनिकल, यानी कि अलामात जाहिर नहीं हुई। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये थन को खत्म कर देता है। लोग कहते हैं कि अचानक से थन खुश्क हो गया। ये अचानक नहीं होता। मिसाल के तौर पे जिस तरह एक बर्फ है उसे आप धूप पे रखें, आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही होती है, लेकिन देखने वाले को क्या महसूस होता है कि अचानक से बर्फ जो है अभी ढेला रखा था और वो पिघल गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पिघल रहा होता है धूप के साथ साथ। इसी तरह ये साड़ू भी थनों को आहिस्ता आहिस्ता खराब कर रहा होता है, सिर्फ हम नोट नहीं करते। और इस तरह जब थन बिल्कुल खुश्क हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये अचानक से थन एक खुश्क हो गया। इसलिए ये होता कब है? जब जानवर ने बच्चा देने के करीब हो, तब ये साड़ू जानवर के थनों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये थनों को खराब कर रहा होता है। हालांकि ये जो फेज है बच्चा देने से पहले, ये थनों के बनने का फेज है, लेकिन अगर जरासीम जानवर को इफेक्ट कर दें तो वो थन खराब हो रहे होते हैं। जो ही बच्चा पैदा होता है, दूध 3 थनों में 2 थनों में आ जाता है, एक थन जाया हो जाता है। तो ये वाला मसला मसाइल, इसको सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहा जाता है। जब भी आप जानवर में हैवाने की हल्की फुल्की तब्दीली भी महसूस करें तो आप जानवर का जो मैस्टाइटिस के लिए टेस्ट किया जाता है, आप आम घरों में भी ये टेस्ट कर सकते हैं। सर्फ फील्ड टेस्ट इसे कहा जाता है। करना क्या है, आपने 30 से 40 ग्राम, आपने कोई भी सर्फ जो आप अपने घरों में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सर्फ लें। 30 से 40 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर वो सर्फ घोल दें। अब 4 प्यालियां लें। बराबर मिकदार में आपने ये महलूल जो तैयार किया है सर्फ और पानी का वो लेना है, उतनी ही मिकदार में आपने दूध देना है। हर थन का अलहदा दूध निकालें, अलहदा प्याली के अंदर सर्फ वाला पानी जो है दूध के साथ मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स करें। अगर तो वो जेल लाइक बन जाता है, अगर उसके अंदर फुटकियां बन जाती हैं, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है या उसमें खून का कलर आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये थन जो है खास तौर पे वो इफेक्ट हो चुका है, मुतासर हो चुका है, इसके अंदर साड़ू आ चुका है। 1 थन, 2 थन, इससे आपको सारे थनों का अलहदा अलहदा से पता चल जाएगा कि कौन सा थन मुतासर हुआ है। तब आप फौरन अपने डॉक्टर से रहनुमाई हासिल करें, अच्छी सी एंटीबायोटिक का इंतखाब करवाएं और बाकी जो इंजेक्शंस हैं, जो भी आपके जानवर जिस हद तक मुतासर है उसके हिसाब से आप अपना इलाज करवाएं अपने करीबी अस्पताल से, अपने डॉक्टर से। अच्छा, इसके अलावा थनों में जो ट्यूब्स चढ़ाई जाती हैं, सेफ्टी सेल हो गया, नोवाजेक्ट हो गया, इस तरह मार्केट में अपने अपने एरिया में बहुत सारी कंपनीज ये ट्यूब्स बनाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि थनों में जो ट्यूब्स चढ़ाई जाती हैं, थनों को खुश्क करने के लिए भी ट्यूब चढ़ाई जाती हैं जब जानवर 7वें महीने का प्रेग्नेंट होता है।
تو یہ ٹیوبز آپ استعمال کروائیں. جو تھن متاثر ہو اس میں 2 دفعہ کم از کم آپ یہ ٹیوبز جو چڑھائیں. باقی دوسری اینٹی بایوٹکس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. دیسی نسخے میں آپ 3-4 چیزیں ہیں جس میں لیمو ہو گیا. یہ آپ اگر ایک بڑا جانور ہے تو اس کو 2 کلو لیمو جو ہے وہ آخری مہینے کے اندر لازمی کھلائیں. 2 کلو لیمو کی 6-7 ڈوزیں کر لیں. 2-3-4 دن کے وقفے کے ساتھ آپ لیمو سے لازمی کھلائیں. اسی کے ساتھ آپ ٹھیکری نشادر ہو گیا. یہ چیزیں آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گی. ٹھیکری نشادر ہو گیا, شیشہ نمک ہو گیا, پھٹکڑی ہو گئی. ٹھیکری نشادر آپ لے لیں 250 گرام اور نمک آپ لے لیں 50 گرام اور جو اس کے ساتھ پھٹکڑی ہے وہ بھی 50 گرام لے لیں. 2 کلو لیمو اس کے اندر مکس کر لیں اور اس کی آپ 5 خوراکیں بنا لیں. تو اس طرح یہ آپ کے جو جانوروں کے تھن ہیں آخری مہینے کے اندر جب آپ دیں گے تو انشاءاللہ جانور حیوانہ بھی اچھا بنائے گا, ساڑو سے بھی جانور دور رہے گا اور جانور دودھ کی پروڈکشن بھی بڑھائے گا. امید کرتا ہوں کہ کسی بھائی کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی. ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. بہت شکریہ.